ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का त्याग करना ही यथार्थ ध्यान है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, उसी से उत्तम ध्यान होता है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सारे जगत से विमुख होना है, तभी हमें अपने उत्तम सुख स्वभाव का भोग होता है। जब तक बहिर्मुख रहते हैं तब तक हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ये बाहर शरण नहीं है, ऐसा सावधान होता है तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है। बाह्य जगत से जो निराश हो जाते हैं वे ही वास्तव में ध्यान एवं मुक्ति के पात्र होते हैं। जहाँ बाहर से सुख की आशा होती है वे ध्यान नहीं कर सकते हैं, अपना अनुभव नहीं कर सकते। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सुख की आशा अपनी मुद्रा से ही लगाइए, क्योंकि आप सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने सन्मुख रहने से हमें सुख शांति का स्वतः अनुभव होता है और बाहर में मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान में नहीं लेना है, उनको नहीं देखना जानना है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था वही यथार्थ त्याग है और उसी से ध्यान फलित होता है। जब हमारा मुख बाहर नहीं होता है तो स्वतः ही हम अपने स्वरूप में लीन होते हैं, हमें अपने स्वरूप का सुख अनुभव में आता है। अनादि से में एक अथवा दूसरी मूर्त काया प्राप्त हुई है जिसमें एकाधिक इंद्रियां होती है और वे इंद्रियां खुली रहती हैं और हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। इसी कारण अनादि से अब तक संसार अनवरत रूप से चलता आ रहा है। जहाँ संसार है वहाँ नियम से दुख है। संसार में कोई प्राणी सर्वथा सुखी नहीं है। सारे संसार को छान कर देख लीजिए, देश विदेश जाइए, एक भी प्राणी आपको सर्वथा सुखी नहीं मिलेगा। जो इंद्रियां खुली मिली है उनको बंद करने से ही मोक्ष मार्ग होता है। हम दुखों से निवृत्त होते हैं। सुख बाहर नहीं है, हम स्वयं सुख के बने हुए हैं। इसी श्रद्धान के बल पर बाहर का कुछ देखना जानना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के त्याग से ही जीव परमात्मा होता है, जिनेंद्र होता है।
हम जय जिनेन्द्र तो बोलते हैं, उसमें भी वास्तव में कई संप्रदाय की ही बदबू आती है। वास्तव में जय जिनेन्द्र बोलकर भी हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं, जिनेन्द्र होने का कुछ भी प्रयत्न नहीं करते। तो जय जिनेन्द्र बोलना वृथा है, उससे कुछ भी सिद्धि नहीं है। हमें जिनेन्द्र हो जाना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हम जिनेन्द्र हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना अर्थात मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा का त्याग करना। मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा का होना ही दुख का होना है, और मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। स्वतः हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। मोक्ष मार्ग त्याग रूप है। जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वे त्यागी कहलाते हैं, और त्याग का यथार्थ भाव यही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने का त्याग करें, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो स्वतः ही हमें अपनी अमूर्त काया का संवेदन होने लगता है, और उससे मोक्ष मार्ग बन जाता है। कर्म का संबंध टूटता है और हमारा सुख स्वतः अनुभव में आने लगता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों नेत्र वास्तव में तो जब मूर्त पदार्थों की हेयता में भाषित होती है तो स्वतः ही हमारी अपनी अमूर्त काया उपादेय हो जाती है। वही तच्चम हेयम, मूर्त पदार्थ जो बाहर हैं वे हेय हैं, ये परद्रव्य हैं, सुख स्वभाव से विहीन हैं, उनको नहीं देखना जानना वह स्वतः ही हमको ध्यान में स्थापित करता है और हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। इसीलिए वास्तव में तो ध्यान होता है। जब बाह्य पदार्थों में उपादेय बुद्धि नहीं रहती है, एयत्व खड़ा होता है, तो फिर स्वतः ही बिना यत्न के ही ध्यान होता है। हम त्यागी बने तो त्याग होने में दुख का त्याग समय हो जाता है, और जब त्याग होता है तो अपना ग्रहण स्वमेय होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बाहर शरण नहीं है, भीतर ही शरण है, तो सहज ही बहिर्दृष्टि समाप्त होती है और अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। एक एक इंद्रिय के विषय को लेकर हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों को और मूर्त पदार्थों के ज्ञान को शत्रु माना गया है। उन्हीं पर विजय प्राप्त करना है, वही इंद्रिय जय है। मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान पटल पर खड़े ही ना हो तो दुखों का नाश हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग
हमारी मूर्ति ही उपादेय है, वही यथार्थ परमात्मा की मूर्ति है। उसी का संवेदन करना वह देव दर्शन है। जगत में अनंत पर पदार्थ हैं, उनमें एक भी पदार्थ उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, देखने जानने योग्य नहीं है। सारे जगत से ही उदासीन होना है, निराश होना है, सारे जगत से ही विमुख होना है। जो भी परमात्मा हुए हैं वे जगत से विमुख होकर ही हुए हैं। अपने से नाता जोड़ा है और जगत से नाता तोड़ा है। अगर अपने प्रति जरा भी दया का भाव आता हो तो जगत से नाता तोड़िए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। के भीतर दंत पंक्ति का एहसास कीजिए। जगत में चार मंगल नहीं है, वास्तव में आप ही एक मंगल है। चार शरण नहीं है, एक आप ही शरण है। आप ही एक उत्तम पदार्थ है और आप ही एक नमन करने योग्य है। अपने स्वरूप को पहचानिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अपना अमूर्त शरीर है। वही एक उत्तम पदार्थ है, उसी का ग्रहण करना है, अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपनी जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालु का भाग। जब हमारा मुख अपनी ओर होता है तो पर की ओर नहीं होता है, और जब अपना मुख पर की ओर नहीं होता है तो वही वास्तव में यथार्थ त्याग है, और उससे हम त्यागी होते हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। मनुष्य जन्म पाना तभी सार्थक होता है जब हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, त्याग के मार्ग को अपनाते हैं। भौतिक जगत से हम उदासीन होते हैं। भौतिक जगत में सुख बुद्धि छूटती है, तभी हमारा उत्तम स्वरूप ग्राह्य होता है, उसका सुख भोग पाते हैं। मूर्त पदार्थ ही हमारे सुख में विघ्न रूप होते हैं। अमूर्त जीव में सुख है और मूर्त पुद्गल में सुख नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़ना है।
अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। पूरा मुखमंडल अपने मुखमंडल का दर्शन करने में ही सुख शांति का अनुभव है। वही वास्तव में देव दर्शन है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, अपना एक समय के लिए भी त्याग नहीं करना है। सदा अपने को अनुभव करते हुए रहना है। बाहर के मूर्त जगत को एक क्षण के लिए भी देखना जानना नहीं, उसका ग्रहण नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। यही शांति आपको पुनः पुनः अंतर्मुख होने के लिए प्रेरित करेगी। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। ज्ञान मूर्त पदार्थों का ही होता है। अपना ज्ञान नहीं होता, अपना अनुभव होता है, वेदन होता है। क्योंकि हम मूर्त नहीं हैं, इसलिए हमारा ज्ञान नहीं होता। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हमारा अनुभव वेदन होता है। इस प्रकार ज्ञान और अनुभव के भेद को जानिए। ज्ञान मूर्त को जानता है, और मूर्त के ज्ञान का निरोध करने से ही अपना ध्यान होता है, मोक्ष मार्ग होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक बायां पैर पगतली से जंघा भाग तक धर्म मार्ग में जीवों को ज्ञान स्वभाव ही प्रसिद्ध किया जाता है। नाना प्रकार से ज्ञान की ही महिमा बताई जाती है। अपने आप को ज्ञायक स्वीकार कराया जाता है। जबकि यथार्थ में ज्ञान की प्रवृत्ति से ही जीव संसार में रुल रहा है। इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान स्वभाव रूप से प्रसिद्ध करते हैं।
इस हेतु से जीव धर्म की तलाश में भी ज्ञान में ही खड़ा रहता है, बहिर्मुख ही बना रहता है, नाना प्रकार के धर्म के अनुष्ठान व बहिर्मुखता में करता है और एक मानसिक संतोष प्राप्त करता है कि उसने धर्म किया है। तथापि इंद्रिय जय बिल्कुल भी नहीं होता, मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी नहीं होता। आत्मा का ज्ञान करने को ही कहा जाता है, जबकि आत्मा वेदन योग्य पदार्थ है। सुख स्वभाव होने से उसके सुख दुख का ही वेदन होता है। अमूर्त वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनती। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा प्रतिभास ऐसी प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ हमें सुख दुख का वेदन होता है। तो सुख दुख के वेदन से ही हमें अपनी प्रसिद्धि होती है, आत्म प्रसिद्धि होती है। वह वास्तव में आत्मज्ञान नहीं है, वह आत्म संवेदन है। जब इसको ज्ञान कहा जाए तो फिर मूर्त पदार्थों के ज्ञान का निरोध करना कठिन हो जाता है, असंभव जैसा हो जाता है। मूर्त के सहाय से, इंद्रियों के सहाय से ही अमूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, और वह मूर्त इंद्रियां हमारे संसार का ही कारण होती है। मूर्त का ही उपकार करता है। हमें हर प्रकार से मूर्त पदार्थों का त्याग करना है। बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेना, उसमें मूर्त इंद्रियों का भी त्याग हो जाता है। जब ज्ञान में ही त्याग रूप अवस्था होती है तो हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता और इंद्रियों के विषय जो मूर्त पदार्थ उनका ग्रहण नहीं होता। इसी का नाम इंद्रिय जय करना है। इसी से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। और जब मूर्त पदार्थों को हम देखते जानते नहीं हैं तो स्वतः ही हमको अपने सर्वांग में सुख शांति का अनुभव होता है। वह सुख का अनुभव ही वास्तव में आत्म दर्शन कहलाता है। उस सुख के अनुभव से भिन्न कुछ आत्म दर्शन नहीं है। आत्म संवेदन ही एक मोक्ष का मार्ग है। दर्शन और संवेदन ये पर्यायवाची शब्द हैं। जब बाहर से दृष्टि हटती है तो सर्वांग में सुख शांति का अनुभव होता है, वही आत्म दर्शन है। वही एक मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का कारण है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मोक्ष का कारण नहीं। और आत्म दर्शन आत्म संवेदन के लिए जरूरी है कि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने का त्याग करें, इंद्रिय ज्ञान का त्याग करें, मूर्त पदार्थों की हेयता को पहचाने, उधर से अपनी दृष्टि को हटाएं। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। ये लक्ष्य में लेना ही परमात्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा का दर्शन है। फिर ये नहीं कहना है कि हमने परमात्मा को नहीं देखा। आप ही अपने लिए परमात्मा है, अपनी मूर्त ही परमात्मा है। बाह्य पदार्थों को देखते जानते नहीं है तो अंतर्दृष्टि बनती है।
आत्म संवेदन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, वही परमात्मा को देखना है। और उसी से जीव परमात्मा होता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।